नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से हो रहे विधान परिषद के उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार उतारा है, अपना पहलवान उतारा है। डॉक्टर विनायक गौतम को प्रशांत किशोर ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। एक तस्वीर और फिर उस तस्वीर के साथ ये सवाल कि आखिरकार प्रशांत किशोर की जो पहलवानी है विधान परिषद के उपचुनाव में, वो कितनी बड़ी पहलवानी है, या किस तरह से प्रशांत किशोर अपनी चमक दमक दिखा पाएंगे। कितना कितना चुनौतीपूर्ण है तिरहुत का जो मामला है, उसको भी ये तस्वीर बयां करती है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। डॉक्टर विनायक गौतम, जिनके पिता 3 बार एमएलसी रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। तो पहलवान तो तगड़ा चुना है प्रशांत किशोर ने, लेकिन तगड़ा पहलवान तगड़ा रिजल्ट देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी भद पिट गई है जो तस्वीर सामने आ गई है, खाली कुर्सियों की तस्वीर। और खाली कुर्सियों की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर हाल यही है, अगर हालात यही है और असल तस्वीर यही है, तो फिर प्रशांत किशोर की चुनौती कितनी बड़ी है, वो आप उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो डॉक्टर विनायक गौतम तिरहुत स्नातक विधान परिषद के उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, जन सुराज के प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार हैं। और तिरहुत स्नातक का मामला बिहार में पहले से दिलचस्प है। जबरदस्त खेल चल रहा है, भीषण खेल चल रहा है। एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा हैं और दूसरी तरफ गोपी किशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं, कुछ और उम्मीदवार हैं। लेकिन एक नाम है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसने टेंशन बढ़ा रखी है, पसीने छुड़ा रखे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी के, नीतीश कुमार के उम्मीदवार अभिषेक झा के। राकेश रोशन लोक जनशक्ति पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। और विधान परिषद के उपचुनाव में जब उन्होंने तैयारी शुरू की, मन बनाया कि लड़ना है, तो जाहिर है उनके सामने यह संकट था कि लोजपा में रहकर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। अब निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भी कर दिया है राकेश रोशन ने। दरअसल खेल यह है कि राकेश रोशन ने जिस पार्टी को छोड़ा है, उस पार्टी का पूरा समर्थन राकेश रोशन को मिल रहा है। लोजपा के लोग राकेश रोशन के लिए लगे हुए हैं और एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के ही उम्मीदवार माने जा रहे हैं राकेश रोशन। अंदर की खबर यह भी है कि चिराग पासवान का संरक्षण और समर्थन भी राकेश रोशन को है। चिराग पासवान का संरक्षण और समर्थन भी राकेश रोशन को मिल रहा है और इस वजह से राकेश रोशन का पलड़ा भारी है। दरअसल अगर सिर्फ चिराग पासवान और लोजपा का समर्थन राकेश रोशन को मिल रहा होता तो शायद ये खेल उतना बड़ा न होता। लेकिन खबर यह भी है कि एनडीए के दिग्गज और यहां तक कि जेडीयू के दिग्गजों का साथ भी राकेश रोशन को मिल रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि किस हद तक अभिषेक झा पर भीतरघात का खतरा है और अभिषेक झा की राह कितनी मुश्किल है। राह आसान राकेश रोशन की भी नहीं है। 4 उम्मीदवारों में कौन बाजी मारेगा, ये 9 दिसंबर को पता चलेगा जब इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन राकेश रोशन एक मजबूत पहलवान साबित हो रहे हैं और जेडीयू की चिंताएं, जेडीयू की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है। और राकेश रोशन के मामले में कितना बड़ा खेल या तिरहुत स्नातक के उपचुनाव में कितना बड़ा खेल हो रहा है, यह भी अब खुलकर सामने आ गया है। और इस बात के आसार भी हैं कि अगर इस उपचुनाव के नतीजे जेडीयू के पक्ष में नहीं आए तो एनडीए में गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, डॉक्टर विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन खाली कुर्सियों की तस्वीर ये सवाल करती है कि आखिरकार क्या कमाल दिखा पाएंगे प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में, विधान परिषद के उपचुनाव में। और यह सवाल भी कि प्रशांत किशोर के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। और प्रशांत किशोर की आज भद पिट गई है जिस तरह की तस्वीर सामने आ गई है। असल तस्वीर यही है
तो फिर परिणाम का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावे बड़े बड़े किए। उन्होंने जब 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाई तो ये कहा कि हम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 के विधानसभा उपचुनाव में ही सबको सल्टा देंगे। यानी बिहार की स्थापित पार्टियों को वो पीछे छोड़ देंगे, उनको हरा देंगे, उनको निपटा देंगे। जो पार्टी 2 मिनट पहले बनी और 2 मिनट बाद उस पार्टी के कर्ता धर्ता इतने बड़े दावे कर रहे हों, तो जाहिर है सल्टा रहे हैं कि नहीं सल्टा रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे माफ कीजिएगा 23 नवंबर को आएंगे, वो पता चल जाएगा। उपचुनाव में, विधान परिषद के उपचुनाव में सल्टा पाएंगे कि नहीं सल्टा पाएंगे, इसका जवाब इन खाली कुर्सियों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं। इसका जवाब इन खाली कुर्सियों की तस्वीर में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।